Hello students, today's lecture is about your poem The Macavity the Mystery Cat. It is to be known as Mystery Cat because she breaks all the rules uh, and particularly she didn't follow any rules. Whenever she did any crime, she never being caught by anybody. So T.S. Eliot described the situation which is there in England and he called it the barren field. The barren field means T.S. Eliot says that England have no idea what to do and how to perform. It is a kind of wasteland, which is very most famous and important work of T.S. Eliot. Describes that wasteland is everywhere where the people of the world is moving towards the money, and these people have no idea about a god, about the nature. So one such example see that particular person T.S. Eliot puts here in the guise of the mystery cat. So mystery cat is a criminal who breaks the law, and even the Scotland Yard police and the flying squad of England fail to catch him. तो ये एक ऐसी कैट है जो सभी तरह के लॉज डिस्ट्रॉय करती है, सभी तरह की चीज़ें को नहीं मानती है, कोई भी डिसीजन नहीं मानती है. इससे के कारण क्या होता है कि ये मैकिविटी जो कैट है वो एविडेंस नहीं छोड़ती है जो भी क्राइम करती है उसमें. पोएट सेज द मैकिविटी इज़ अ यूनिक. पोएट क्या कहता है कि मैकिविटी कैट बहुत यूनिक है. देयर इज़ नो वन क्वाइट लाइक मैकिविटी. ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ एंड इवन द लॉ ऑफ नेचर. हिज एबिलिटी टू फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट मेक्स अ फ़कीर वंडर अबाउट हिज पावर. तो उसमें जो एबिलिटी है भाग जाने की, हवा में छूमंतर हो जाने की, उसको देख के तो फ़कीर भी हैरान हो जाएगा. सरप्राइजिंगली फ़कीर इज़ यूज्ड बाय T.S. Eliot because he was inspired lot of from Indian mythology. Okay students? Surprisingly, when people reach the crime scene, they cannot find him. The poet elaborates that neither can he be found in the basement nor in the air. Macavity runs away from the crime scene extremely fast. So मैकिविटी क्या करती है, अपने जितने भी क्राइम करती है उससे वहाँ से तुरंत भाग जाती है. In this stanza the poet describes the physical appearance of Macavity. The Macavity is ginger cat. Macavity कैसी कैट है? जिंजर कैट है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. टॉल भी है और थिन भी है. उसकी आईब्रोज डीपली रिंकल्ड है. हिज हेड इज़ राउंड लाइक अ डॉम. द कोट ऑफ मैकिविटी इज़ फुल ऑफ डस्ट. उसका जो कोट है वो डस्ट से भरा हुआ है. हिज हेयर इज़ अनकॉम्ड. उसका जो हेयर है वो अनकॉम्ड है. हिज हेड मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड. उसके जो हेयर है वो साइड से मुड़े हुए हैं. मेकिंग मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक. तो जो स्नेक होती है उसकी तरह वो मूवमेंट्स करती है. व्हेन यू थिंक ही इज़ हाल्फ अस्लीप ही इज़ इन फैक्ट वाइड अवेक. जब आपको ये लगता है कि वो सो रही है तब ऐसा नहीं होता, वो जग रही होती है और कॉन्शियस माइंड में होती है. द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो वन लाइक मैकिविटी. पोएट क्या कहते हैं कि मैकिविटी जैसा कोई नहीं है. ही इज़ अ क्रूअल एनिमल इन द कैट शेप. वो एक बहुत बुरा जानवर है कैट के रूप में. ही इज़ मॉन्स्टर ऑफ डिसऑनेस्टी एंड इमोरल बिहेवियर. वो एक मॉन्स्टर है जो डिसऑनेस्टी है एंड इमोरल बिहेवियर, जिसमें मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. हमेशा एक बिहेवियर उसका ख़राब ही रहता है. यू कैन मीट हिम इन द स्ट्रीट और यू मे सी हिम इन द ओपन ग्राउंड. आप उनमें स्ट्रीट में भी मिल सकते हो और ओपन ग्राउंड में भी. जब क्राइम होता है
तब मैकेविटी को आप ढूंढ नहीं सकते। तो टी.एस. एलियट ये कैट के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोई भी काम करके, कोई भी क्रिमिनल कार्य करके निकल जाते हैं और उनको कोई भी लॉ और नेचर लॉ की परवाह नहीं होती है। सिंपल थिंग इज़ दैट ऑफ टी.एस. एलियट अबाउट योर दिस पोएट्री। ओके स्टूडेंट्स, we will learn deeply T.S. Eliot if you want to conversation with me when you are here. T.S. Eliot wrote a very famous poem, The Wasteland, where he calls England a wasteland because there were no people who attracted himself, because of the people have the major idea about to live life for himself, and that's why T.S. Eliot called England a wasteland.